दोस्तों, अगर आपने भी गुलाब का पौधा लगाया हुआ और आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल आए, छोटे-छोटे पौधे फूलों से भर जाए, तो ये तभी संभव है जब हम समय-समय पर अपने प्लांट को खाद देते रहेंगे और उसके समय के अनुसार उनकी देखभाल करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही पावरफुल खाद शेयर करने वाली, जो बाजार के सभी खादों को मात दे देगी। दोस्तों, गुलाब की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए हमें एक ऐसी खाद की ज़रूरत है, क्योंकि गुलाब है वो हैवी फीडर प्लांट होता है और ऐसी हैवी फीडर प्लांट के लिए हैवी जो है ना वो खाद देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो खाद हम अपने प्लांट को दे देते हैं दोस्तों, तो हमारे प्लांट में गुच्छों में कलियां खिलेगी और ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो मैं अपने पौधे को कौन सी खाद देती हूँ और किस हिसाब से मैं अपने प्लांट की देखभाल करती हूँ, आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी गुलाब का पौधा लगाया हुआ है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी खाद और कुछ केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसका जो आप मेरे पौधे में देख रहे हैं दोस्तों, मेरे प्लांट में कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, उसका रीज़न मैं बताऊंगी कि ये जो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग का कारण क्या है, वो खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। क्योंकि अगर उस टिप को आपने नहीं भी फॉलो कर लिया, तो आपके प्लांट में भी इतने गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग होगी। क्योंकि मैं अपने प्लांट को मौसम के अनुसार खाद देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर हम देखभाल करते हैं और मौसम के हिसाब से अगर हम खाद डालते हैं, तो हमारे प्लांट में उसका ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। उस हिसाब से हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है और बहुत ही बढ़िया जो है इसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में किस तरह से गुच्छों में कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। तो उसका क्या कारण है, इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होने का, इतने बड़े बड़े साइज के फूल आने का, उसका क्या कारण है दोस्तों, वही मैं बताने वाली दोस्तों। तो सबसे जो मेन जो टिप होती है, अगर आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की अभी तक, तो प्रूनिंग ज़रूर कर दी दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने प्लांट की जो प्रूनिंग है वो अक्टूबर के 10-12 अक्टूबर के आसपास की थी, और बहुत ही जो है ना बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग की थी। मतलब बिल्कुल हमने अपने प्लांट को की प्रूनिंग करने में मैंने कोई कंजूसी नहीं की, अच्छे से मैंने प्लांट को कट कर दिया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मैंने इसकी जो निकाल दिया, बिल्कुल प्रूनिंग कर दी। उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग भी तैयार कर ली थी। और गुलाब ऐसा प्लांट है दोस्तों, जो अगर आप जहाँ जहाँ से प्रूनिंग करते हैं वहीं से नई नई ब्रांचेज निकलती है और वहीं से प्लांट कलियां बनाता है। और यही कारण है कि मेरे पौधे में इतने सारे फूल खिले हुए हैं दोस्तों, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं जब भी इस तरह से प्रूनिंग करती हूँ तो वहीं से नई ब्रांचेज निकलती है। दूसरा ये है कि बैक की प्रॉब्लम हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो आप कोई भी किसी भी तरह का फंगिसाइड या जो मार्केट से मिलता है वो फंगिसाइड लिए, या फिर अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मेरी तरह हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं, जहाँ जहाँ से आपने कट किया है प्लांट को, वहाँ से आप हल्दी पाउडर इस तरह से लगा दीजिए। क्योंकि हल्दी पाउडर एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसमें से अगर इस तरह से हम इसकी कटिंग पर हल्दी पाउडर लगाएंगे तो हमारे प्लांट पर किसी भी तरह के फंगस की या डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ जहाँ से आप प्रून करेंगे, जैसे मैंने अक्टूबर में फर्स्ट में ही मैंने प्रूनिंग कर दी थी दोस्तों, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से नई बहुत सारी जो है ना इतनी सारी जो शाखाएं निकल रही है, इतनी सारी हर शाखाओं पर जो कलियां बनी हुई है, नई नई ब्रांचेज निकली है और बेसल शूट्स निकली है नई नई, और वहाँ से ही बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। और इससे मेरा प्लांट इस टाइम पर पूरा फूलों से भरा हुआ है दोस्तों। दूसरा ये है कि जब भी आप अपने प्लांट को पानी दें तो आप उसकी शावरिंग भी ज़रूर कर दें, क्योंकि पत्तियों पर क्या हो जाता है कि धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे हमारे प्लांट में बहुत सारी समस्या आ जाती है। उसमें डाईबैक की एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि धूल वगैरह पत्तियों पर जम जाती है, जिससे हमारे प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो आप जब भी पानी दें, दिन में एक बार या फिर 2 या 3 दिन में एक बार उसको अच्छे से शावरिंग करा दें, जिससे प्लांट की पत्तियाँ अच्छे से वॉश हो जाएगी, जिससे प्लांट की पत्तियां अच्छे से चमकदार बनेगी काफ़ी, और किसी भी तरह की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं होगी दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये है कि आप अपने प्लांट की जो है ना गुड़ाई ज़रूर करते रहे। मोस्टली जब भी आप खाद दें तो खाद देने से पहले आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा गुलाब का प्लांट है वो सन लविंग प्लांट है, और जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को मिलती है उतने ही ज़्यादा प्लांट में फूल खिलते हैं। तो आप अपने प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखें। और हम इस तरह से इसकी गुड़ाई करते हैं तो उसकी जड़ों को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है,
सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे प्लांट में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। उसकी जो रूट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, उसमें रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रूट में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता, क्योंकि इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे रूट्स को, प्लांट की रूट्स को मिलती रहती है। और हम जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को पहुंचता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ तो होती है अच्छी है, साथ में उसमें बहुत ही अच्छे बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इस तरह से फूलों से भर जाए और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिले और पत्तों से ज़्यादा फूल खिले, क्योंकि मेरे प्लांट में तो ये हो रहा है कि इतने ज़्यादा फूल खिले हैं इस टाइम पर, और जो खाद मैं डालती हूँ वो ही मैं बताऊंगी दोस्तों। बहुत ही, क्योंकि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है और उसको हैवी खाद ही हमारे प्लांट को चाहिए होती है। जो तो आज मैं कौन सी हैवी खाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ली है सड़ी हुई गोबर की खाद। 2 से 3 मुट्ठी, जितना आपका बड़ा प्लांट है उस हिसाब से लीजिए। गमला जिस हिसाब से 10 इंची गमला है तो आप 3 मुट्ठी इस तरह से लीजिए। 8 इंची गमला है तो आप 2 मुट्ठी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी तरह की कमी हमारे प्लांट में होती है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो इस खाद से वो कमी पूरी हो जाती है। तो इसमें मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद ली। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं ले रही हूँ, ये नीम खली ले रही हूँ, क्योंकि हमारे प्लांट में फंगस की समस्या बहुत आ जाती है, और नीम की खली खाद का काम तो करती करती, साथ में एक नेचुरल फंगिसाइड भी है। किसी भी तरह का कीट पतंग हमारे पौधे पर नहीं लगता है, चींटियाँ हमारे पौधे पर नहीं लगती है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। तीसरी चीज़ जो मैं ले रही दोस्तों, ये है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट क्या होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और सर्दियों में तो ये समस्या बहुत आती है दोस्तों। तो आप 1 चम्मच एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें इस टाइम पर, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद दोस्तों, मैं सूखे हुए केले के छिलके ले रही हूँ। सूखे हुए केले के छिलके को मैंने, जो केले के छिलके अच्छे से सुखा लिए थे, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और 1 चम्मच मैंने सूखे केले के छिलके लिए। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके नेक्स्ट दोस्तों मैं ले रही हूँ ये गोली। ये जो गोली है ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये कैल्शियम की गोली है दोस्तों। हमारे प्लांट में कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि तने में मजबूती नहीं आती, ग्रोथ, जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं करती। तो इस तरह से अगर हम कैल्शियम युक्त खाद देते हैं, अगर आपके पास कैल्शियम की इस तरह से गोली नहीं है, तो आप चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम की कमी हमारी प्लांट में वो पूरी हो जाती है। तो मेरे पास तो इस तरह से एक्सपायर्ड ये कैल्शियम की गोली पड़ी हुई थी, और इन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और हर टाइम पर मैं इनका इस्तेमाल करती रहती हूँ। इधर उधर फेंकने से अच्छा है मैं अपने प्लांट में इस तरह से दबा देती हूँ, इस तरह से पाउडर बनाकर प्लांट में डाल देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में बहुत ही अच्छे से ये फ़ायदा बहुत करती है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और गुड़ाई तो मैंने अपने प्लांट की पहले से ही की हुई है। गुड़ाई करने के बाद हम ये खाद अपने जितने भी हमारे गुलाब के प्लांट हैं आप उसमें डाल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप इसको गुलाब के प्लांट में डाल सकते हैं, आप इसमें गुड़हल, अपराजिता, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो इसमें आप डाल सकते हैं। ये हमारे प्लांट में बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरे पास ये 2-3 गुलाब के प्लांट हैं जो मैंने गमले में लगाए हुए हैं, उनको मैंने इस तरह से इन सभी खादों को जो भी मैंने ये मिक्सचर तैयार किया था ये डाल दिया है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे पर इतनी सारी कलियां बनी हुई है, मोटे मोटे साइज की कलियां बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया ये ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर इस तरह से घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं अपने पौधे पर किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और वो भी बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ, मौसम के अकॉर्डिंग मैं अपने प्लांट को खाद डालती हूँ। तो इस तरह से अगर इस तरह से हम केयर करते हैं तो हमारे प्लांट में ही भी इस तरह से, जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं ना, इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ढेरों की मात्रा में कलियाँ, गुच्छों में कलियाँ खिलेगी दोस्तों। और छोटे छोटे पौधे इस तरह से आप देख सकते हैं। मेरे छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और छोटे से पौधे पर कितने सारे हर एक ब्रांच पर फूल खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी गुलाब के प्लांट लगाए हुए हैं और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, तो आप मेरी बताई हुई इन खादों का इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के प्लांट पर करते हैं, तो आपके गुलाब के प्लांट भी मेरे गुलाब के प्लांट की तरह फूलों से भर जाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।